हाय गाइड्स, चलिए आज देखते हैं कि कियोनो घर में होता है, जहाँ पर उसकी नज़र शियोंग के दिए हुए लिप बाम पर पड़ जाती है और वो समझ जाता है कि ज़रूर उसमें कोई ना कोई गड़बड़ होगी। वो उस लिप बाम को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। क्लास चल रही होती है, तभी अचानक से वो छोटा बच्चा कियोनो की तरफ देख के ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। सारे ही बच्चों को हेडेक होना शुरू हो जाता है, पर तभी गियोन के हाथ में जो चोट लगी थी वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ये नज़ारा देखकर शियोंग कम्प्लीटली शक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम गियोनु के साथ साथ सब लोग को लाइब्रेरी में देखते हैं। यहाँ वो बच्चा जैसे ही गियोनु को देखता है तो वो गियोनु को टच कर लेती है। गियोनु समझ जाता है कि ये शियोंग ही होगी, जिसके बाद वो उसे पकड़ लेता है और हक करते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर वो तिलिस्मान यूज़ करने के लिए आई हो। शियोंग शक्ड होकर सोचती है कि इसका मतलब इसको सब कुछ पहले से ही पता है। तभी उस बच्चे की रोने की वजह से उन लोगों के ऊपर एक काउंटर गिरने ही वाला था। यहाँ पर गियोन उसे देख लेता है और उसे बचाने के लिए वहाँ से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम गियोन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर जियो शियोंग से पूछता है तो शियोंग उसे सारी ही बात बता देती है और ये भी बोलती है कि मेरी पावर काम नहीं कर रही है, क्योंकि अब गियोन मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता। मैं उसे ये तिलिस्मान देना चाहती हूँ, पर अगर मैं उसे ये दूंगी तो वो कभी भी नहीं लगा। जिसके बाद वो जियो से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए ये तिलिस्मान उसे दे सकती हो। अब भला हमारी शियोंग की बात जियो टाल सकता है क्या? तो वो मना नहीं कर पाता और कहता है कि ठीक है, वो इसके लिए ये काम कर देगा। उसके बाद कियोनो को होश आ जाता है। सीन में हम हमारी समोन को देखते हैं, जिसके पास एक क्लाइंट आती है जो कोई और नहीं, वही ओल्ड लेडी थी जो अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। यहाँ पर समोन जैसे ही उसे देखती है तो तुरंत पहचान लेती है। उस क्लाइंट के साथ जो लेडी आई हुई थी वो बताती है कि इनका एक बच्चा खो गया है, अभी वो उससे ही ढूंढ रही है। वेल, यहाँ पर वो एक डॉल की बात कर रही थी। ये सुनने के बाद शियोंग समझ जाती है कि वो डॉल अभी दोयने के पास है। अब वो सीधे भागते हुए दोयने के घर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो समन वाली ड्रेस में थी। दोयन उसे देखकर हैरान हो जाती है। दोयन उसे इसी वक्त आने का रीज़न पूछती है तो वो उसे बता देती है कि वो एक समन है और अभी उसे वो डॉल की ज़रूरत है। अब हम कियोनो को आर्चरी प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। वहाँ पर जियो भी होता है, जो उसके फ़ोन के पास आकर उस तिलिस्मान को रखने ही वाला था। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। गलती से वो कॉल को पिक कर लेता है। तभी वहाँ गियोनो आ जाता है तो उसे पूछता भी है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जियो बात को घुमा देता है। यहाँ पर हमारी शियोंग दोयोनो को सारा ही कुछ बता देती है और कहती है कि कैसे ये डल उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में दोयोनो उससे वो डल दे ही देती है और कहती है कि मेरी मदर ने इसे डस्टबिन में फेंक दिया था क्योंकि उन्हें ये डल पसंद नहीं थी। जिसके बाद वो लेडी ने उस डॉल को उठा लिया, पर मैंने वो डॉल को फिर से ले लिया था। अब हम गियोनो को हिना से कल पर बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम मुझे जितना भी परेशान करना चाहती हो और तुम चाहती हो कि मैं कितना ज़्यादा दुखी रहूं, तो मैं उतना ज़्यादा दुखी रह सकता हूं। जियो भी उसकी बातें सुन लेता है। अब हमारे गियोनो ने उस लड़की के साथ क्या किया और वो इतना ज़्यादा गिल्टी क्यों फील कर रहा है, ये तो हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। यहाँ पर जियो उसे पूछने लगता है कि तुम किससे बात कर रहे थे। यहाँ गियोनो उसे कोई भी क्लियर आंसर नहीं देता और कहता है कि जो भी मेरा क्लोज आता है उसके साथ बुरा होता है। अब हम फिर हमारी शियोंग को देखते हैं, जो उस डॉल को लेकर अपने घर आ जाती है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। वो जैसे ही बाहर निकलती है तो वहाँ पर जियो आ जाता है, जो उससे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था ना तुम्हारी पावर्स काम नहीं कर रहा है, तो मैं तुम्हारे लिए वो तिलिस्मान बन सकता हूँ। ये सुनने के बाद शियोंग खुश हो जाती है। उसके बाद वो अपने बॉडी पे कुछ वर्ड्स लिखने लगती है। कल शियोंग ने उसे अपना कुछ सामान गियोनो को देने के लिए कहा था। अब बेचारा जियो अपना फेवरेट टॉय उठाकर गियोनो को दे ही देता है और कहता है कि तुम इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। वो उसे हग भी करता है। ये सब देख के गियोनो काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाता है, पर बाद में स्माइल करने लगता है। अब हम उस लेडी को देखते हैं जो कचरे में जाकर अपना बच्चे को ढूंढ रही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है। शियोंग भी उसके पास ही आ रही थी, पर तभी उसकी नज़र कियोनी पर पड़ती है, जो अपने डस्टबिन को वहीं पर फेंकने के लिए आ रहा था। उसे देखने के बाद वो वहीं पर रुक जाती है
और कियोनु को देखती है, लेकिन कियोनु उस रोते हुए लेडी को चुप नहीं करवाता, बल्कि उसके पास ही खड़ा रहता है। ये देखने के बाद सियोंग पिछली बात याद करती है, कैसे कियोनु स्ट्रेंजर को कंफर्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो तब तक उनके साथ ही रहेगा जब तक वो रोना बंद नहीं कर देती। जब वो लेडी रोना बंद कर देती है तो कियोनु वहाँ से चला जाता है और सियोंग ये सब देखकर स्माइल करने लगता है। अब सियोंग उस लेडी के पास आती है और उसे उनकी वही डल दे देती है, जिसे देखने के बाद वो लेडी बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ पर हम वो छोटे बच्चे और उसकी मदर को साथ में बहुत ही खुश देखते हैं। बच्चे की स्पिरिट अपने मदर के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो सियोंग को बाय भी करती है। जिसके बाद सियोंग की नज़र डस्टबिन में पड़े अपने लिप बाम पर पड़ जाती है और वो ये देखकर बहुत ही इमोशनल होकर वहीं पर बैठकर रोने लगती है। रोते हुए कहती है कि तुम्हें ये सब दिखाई देता है, पर मेरी फीलिंग्स तुम्हें दिखाई नहीं दी। तभी अम्ब्रेला लेकर वहाँ पर कियोनु आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कियोनु को देखते हैं। वो जैसे ही उस टॉय को देखता है तो उसे लिप बाम याद आ जाता है, तो उस लिप बाम को लेने के लिए वो डस्टबिन के पास आ जाता है। तभी उसकी नज़र सियोंग पर पड़ती है। कियोनु उसे देखकर समझ जाता है कि सियोंग मेरी वजह से रो रही है। जिसके बाद वो अम्ब्रेला लेकर उसके पास आता है और उससे घर के अंदर लेकर आ जाता है। सियोंग अंदर आने के बाद शांत हो जाती है। यहाँ कियोनु उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है। यहाँ पर सियोंग आसपास की चीज़ों को देखने लगती है। तभी उसकी नज़र उन्हीं फोटोज़ पर पड़ जाती है जिनके ऊपर वो वर्ड्स लिखे हुए थे। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा शक्ड रह जाती है। तभी वहाँ पर कियोनु आ जाता है। वो बहुत ही परेशान होकर कहने लगती है कि आखिर ये काम किसने किया, ये करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। हम किसी के भी फेस पर ये स्पेल नहीं कर सकते। उसके बाद हम मदर को देखते हैं जो वापस आ जाती है और वो समन के साथ कुछ बात कर रहे होते हैं। आगे क्या होता है ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में।